5वां क्वेश्चन जो है हमने इससे सॉल्व किया। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखना, ये वाला क्वेश्चन 111 वाला। अब इसमें देखना एक चीज़ सिखाता हूँ, 1 1 1। ठीक है, 1 कितनी बार है? 3 बार है, 3 बार है। इसका मतलब 75% 1 है। 2 कितनी बार है? 2 2 2 2 भी 3 बार है, मतलब 75% चांस है। 3 कितनी बार है? 1 2 50%। तो देखो ये दोनों तो 75% है। ये देखो, हाँ एक चीज़ याद रखना, ये परसेंट वाला जो है ना, परसेंट वाला जो मैं क्वेश्चन ट्रिक है जो इसको, इसमें याद रखना 75% जो भी चीज़ है, इधर वो उसको सही मानो तो आंसर आएगा, या उसको गलत मानो तो आंसर आएगा। तो या तो 75% वाला है उसको हटा दो तो आंसर आ जाएगा, या सही है तो आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें अगर आप दोनों को हटाते हो, 1 और 2 को हटाते हो, तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, 1 और 2 हटाया, 1 और 2 हटाया, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। बट हाँ, अगर देखो आप दोनों को साथ में सही मानो और ये 50% वाले को गलत मान लो कि भाई ये तो 75 भी हो सकता है, तो 1 2 3 भी, बट इसको 2 बार लिखा है तो 50% है, तो इसको कैंसिल मार दूंगा 3 को मैं हर जगह से। 3 को जब कैंसिल मारूंगा और 1 और 2 को बराबर मानूंगा तो आंसर ये होगा, और आंसर यही है भी। ठीक है, अभी मुझे ये नहीं पता कि ये क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं पता, बट हाँ मुझे ये पता है कि आंसर यही होगा इसका। एक चीज़ हो गया, इस 6वां क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद हाँ यहाँ पे आते हैं, ये 7th, इसको मार्क करता हूँ, बहुत मस्त क्वेश्चन है। अभी मैं बताता हूँ कि इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द पिलर्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 का? मुझे नहीं पता। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है, अब देखना, एमर्जिंग एरियाज स्ट्रीमलाइनिंग स्कॉटमेट पॉलिसी। ठीक है, ये देखो, ध्यान देना, स्कॉटमेट पॉलिसी लिखा हुआ है, कुछ नहीं बताया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन टू कोलैबोरेशन, ठीक है, ये भी कोलैबोरेशन हो गया, ठीक है, मैं मान लिया। एनलार्जिंग MFN, बहुत बढ़िया। अब देखो ये दोनों में फ़र्क देखो, स्कॉटमेट पॉलिसी मुझे नहीं पता इसका फुल फॉर्म क्या है, मुझे इसका भी फुल फॉर्म नहीं पता क्या है, बट ये इसका फुल फॉर्म एक्सप्लेन क्यों कर रहा है, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्यों एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई MFN है वो, और इसको भी तो एक्सप्लेन कर सकता, यहाँ पे भी लिख देता कि स्कॉटमेट ये वो जो भी इसका फुल फॉर्म है वो भी लिख के बता देता, बट वो सिर्फ MFN को क्यों एक्सप्लेन कर रहा है, उसके आगे ब्रैकेट में लिख दे रहा है, क्योंकि उसको इसको भी लीगली सही बनाना है। कल को कोई भी ऐसा लूप होल ना छोड़े कि भाई कोई भी बोले कि MFN का मतलब तो ये होता है, तो इसीलिए उसने मोस्ट फेवर्ड नेशंस को ब्रैकेट में ऐड किया, और यही उसका आंसर भी है। अगेन क्या है? ऑड वन आउट। अगेन क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको लीगली सही बनाना है। याद रखना कि यूपीएससी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहता, तो वो इसको आराम से इसको जानबूझ के एक्सप्लेन कर रहा हो। इसको भी एक्सप्लेन कर सकता कि ये इसका मतलब, बट उसको पता है, उसको इसका ज़रूरत ही नहीं है ना उसको, इसको भी ये बट ईजी है, इसको ये छोड़ दो। बट ये देखो यहाँ पे ध्यान आपका इन दोनों में फंसना चाहिए था कि इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा है, इसको क्यों खोल के बता रहा है MFN का, जबकि हमको इसका मतलब भी पता होता है, बट स्टिल वो खोल के बता रहा है। तो आंसर ये होगा इसका। 7 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, 14 नंबर आपको बस इस चीज़ों से पता चल गया। आगे हम देखते हैं। हाँ, इसमें भी हम एक चीज़ लगाऊंगा, जैसे विच अमंग द फॉलोइंग इज़ पार्ट ऑफ द कैपिटल रिसिट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका लगा के देखते हैं क्या कर सकते हैं इसका। अब जैसे देखो अगेन 1 1 1 1 1 75%, 2 कितनी बार है? 50%, 3 कितनी बार है? 3 है 75%, 4 है 75%। तो आंसर आइडियली क्या होना चाहिए? 75%, 75%, 75%। आंसर होना चाहिए 1 3 4। 1 3 4 कहीं दिख रहा है? ये रहा। मार के आ जाओ स्पॉन्सर, सही होगा गलत होगा नहीं पता, बट ये ट्रिक मार के आओ, नेट पॉजिटिव हमेशा आएगा। तो इसको मार के आ गए हम। 1 2 3 4 नहीं मारे, हम 2 4 नहीं मारे, हम ये नहीं मारे, हम इसको ये मान के आ गए आंसर में। जवाब यही होगा। ऑफिशियल आंसर की नहीं आएगी। मैं हाँ आपको ये बता दूं कि मैं टेक्स्ट बुक के आंसर की को फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा कोई मतलब अगर लगे कि ये गलत है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता देना कि भाई ये गलत आपने बता दिया, ठीक है। बट ये फ़िलहाल मैंने थोड़ा बहुत जो भी देखा है 1 2 जगह से, वहाँ पे काम कर रहा है, बट ठीक है।
आप इसका आंसर ये होगा। परसेंटेज का अगर आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि यही निकल रहा है। अभी तो हमने 2-3 क्वेश्चंस पे लगा चुके हैं और अभी तक तीनों के क्वेश्चन सही ही आए हैं। अब इसमें भी लगा के देखते हैं यार, ट्राई करते हैं क्या होता है। 1 देखो, 1 1 1 कितनी बार है? 75% बार 1 है। 2 कितनी बार है? 1 2 3, 2 भी है 75%। 3 कितनी बार है? 1 2, 3 है 50%। 4 कितनी बार है? 4 है 50%। तो अब आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, अब ये देखो 75 तो सही होगा। अगर या तो इसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है, या तो ये दोनों को एलिमिनेट कर दो, 1 2 1 2 1 2 को हटा दो, आंसर ये आ सकता है। या तो फिर इन दोनों को सही मानो तो आंसर 1 और 2 आ सकता है। ठीक है, ये दोनों आ सकता है। ठीक है, और एक और चीज़ इसमें बताता हूँ, जब भी यूपीएससी 4 स्टेटमेंट पूछता है तो उसका जवाब अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी क्वेश्चंस में भी दिखाऊंगा कि वो ऑप्शंस में ऐसे बनाता है कि जब 4 स्टेटमेंट देगा, 4 स्टेटमेंट आंसर 2 स्टेटमेंट्स सही होंगे, 2 स्टेटमेंट सही होंगे। तो 4 स्टेटमेंट पूछा है तो उसके 2 आंसर होंगे। तो जब 2 आंसर होंगे 4 के स्टेटमेंट के, 4 के 2 आंसर होंगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब इसमें परसेंटेज वाला गेम खेलते हैं। अब ट्राई करते हैं किसके साथ हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 50-50% पे तो आ गए। अब इसका आंसर में जो इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ ये रिटेल कोर इन्फ्लेशन पूछा है हुआ है। तो रिटेल कोर इन्फ्लेशन में हम ऑब्वियसली बात है 1 और 2 को देखते हैं कि इनको अप्लाई करने के लिए। तो याद रखना इसका आंसर शायद यही है। ठीक है, अगेन मैं बता रहा हूँ, मैं आंसर बताने के लिए नहीं आया हूँ। ठीक है, आंसर कंट्रोवर्शियल होता है कभी कभी, यूपीएससी कुछ और दे देता है, बट ठीक है मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे ये अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपको नहीं पता तो 4 का भी अगर करोगे तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। 50% पे आप गेम आ गए हो। अब थोड़ा भी अगर आपने रिटेल कोर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आंसर आपको मिल ही जाएगा। ये देखो, ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये वाला देखो मैं अभी बोल रहा था कि जब यूपीएससी ने 4 स्टेटमेंट पूछा है तो उसका आंसर क्या होना, कितने स्टेटमेंट होते हैं? जनरली 2 होंगे, 2 आंसर होंगे इसके। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब ये देखा 1 2 3 4 3 4 ये हो गया। अब देखना व्हाट वेर द, हाँ इसमें भी हम अगर फॉर्मूला वाला लगा ले तो 1 कितनी बार है? 1 2, 1 है 50%, 2 कितनी बार है? 50%, 3 कितनी बार है? 25%, 4 कितनी बार है? 50%। अगेन 3 को हटा दे, 2 2 तो सही है हर जगह पे, 2 तो सही मान के चलो, तो 2 को तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको सही मान लिया, 3 को एलिमिनेट कर दिया। अब ये देखो ट्रेड लिबरलाइजेशन पे जाओगे या रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जाओगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या बात की होगी? ऑब्वियसली ट्रेड लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, LPG रिफॉर्म्स। तो इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा 50-50%। अगेन नॉलेज प्लस ट्रिक्स आ गए आंसर, अश्योरिटी भी आ गई, कंफर्मेशन आ गई कि भाई इसमें से ये दोनों में से कोई आंसर होगा। थोड़ा सा नॉलेज लगाया, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगाया और आंसर लेके आ गए। अगेन एक इसको क्या नंबर देना है हमें? एक सेकेंड में नंबर दे देता हूँ। 7 ये हो गया, इसको 8 दे देता हूँ, इसको 9 दे देता हूँ और इसको 10 दे देता हूँ। 10 क्वेश्चन आ गए, 20 नंबर। अभी तक कुछ खास नॉलेज नहीं यूज़ करना पड़ गया इसमें। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना गाइस। अगेन डेटा जनरली रॉन्ग, वहाँ पे 1.5 डिग्री बताया था, यहाँ पे 15 लाख बता रहा है। अगर 15 लाख भी हो सकता है, 16 लाख भी हो सकता है, 20 भी लाख हो सकता है, 25 लाख भी हो सकता है, डेटा कितना भी हो सकता है। हम पैसा पढ़ने नहीं जा रहे हैं कि भाई कोई ये नहीं याद रखता कि इतना रुपया दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है। तो इसको गलत, डेटा अननोन फैक्ट नहीं पता मुझे, अननोन फैक्ट को मान के मैं गलत मान सकता हूँ, इसको डाल दे। याद रखना ये सब चीज़ें लोग छोड़ के आते हैं, बट ठीक है अगर आपके पास अगर अटेम्प्ट कम है तो ये मार के ज़रूर आ जाना, ये लॉजिक लगा के। जनरली यूपीएससी इसको गलत ही मानता है, फैक्ट गलत देता है। ठीक है, उसके बाद
10वां, ये 11वां बोल देते हैं इसको, 11वां क्वेश्चन हमने इससे एलिमिनेट किया। 12वां नॉलेज, ठीक है। हाँ, एक ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये पूछ रहा है NLP के बारे में, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इज़ नॉट करेक्ट, कुछ नहीं पता। देखो हर बार ये देख रहे हो, ये ईयर को गलत नहीं कर रहा है कभी भी, ईयर को कभी भी गलत नहीं कर रहा है, COP28 को भी गलत नहीं कर रहा है। जो जनरल डेटा है ना, उनको गलत नहीं कर रहा है कि भाई आप ये डेट को गलत मान लो। जनरली डेट नहीं गलत देगा वो। 2015 देखो यहाँ पे सही माना, 2022 यहाँ पे सही है, तो करेक्ट इनकरेक्ट पूछ रहा है। कभी ये देखो, NLP वुड इम्प्रूव, ठीक है। NLP वुड एनहांस इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। वुड एनहांस, पॉजिटिव। यहाँ पे भी देखो, NLP वुड प्रोवाइड, ठीक है, एन अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग लेवरेज बैलेंस शीट्स एंड प्रोवाइडिंग। ये देखो इतना लिख देता ना तो सही था स्टेटमेंट। NLP वुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर लेवरेजिंग बैलेंस शीट, ठीक है, इतना था। एंड करके इसने वहाँ पे आगे करके कॉम्प्लिकेट, यहाँ पे भी तो एंड लगा सकता था, क्यों नहीं लगा रहा है। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये पॉजिटिव है, एंड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वेरी पॉजिटिव। फॉर लेवरेजिंग बैलेंस शीट इतना ठीक था, एंड प्रोवाइडिंग फिजिकल स्पेस फॉर इन्वेस्टमेंट इन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट ये नहीं जनरली पता होता हमें, ओल्ड भी हो सकता है, न्यू भी हो सकता है, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, ये वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है इसमें। इसको मानो गलत, बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड कुछ चीज़ करेगा वो, तो जानबूझकर उसको गलत बनाने के लिए वो कर रहा है। तो एक लाइन इतना, दूसरा लाइन इतना, तीसरा स्टेटमेंट इतना, चौथा स्टेटमेंट इतना बड़ा, तो ये जानबूझकर कॉम्प्लिकेट कर रहा है इस चीज़ को। एक इसको भी आप ध्यान देना, ठीक है। अगर इसमें परसेंटेज का खेल है, देखो जब भी ये वाला एलिमिनेशन आए जिसमें 1 अलग है, जैसे 1 ये वाला नहीं, 1 2 1 3 2 3 1 2 3, इसमें नहीं, ये एक जैसा है, इसमें नहीं लगेगा। बट ये कभी भी दिखेगा कि इसमें हर बार नंबरिंग अलग है, तो इसमें आप लगा के आएंगे, जैसे कि 2 कितनी बार है, 75% है, 3 कितनी बार है, 75% है, 1 कितनी बार है, 50% है। जनरली क्या मार क्या हो गया आंसर, इसके हिसाब से, मेरे ट्रिक के हिसाब से 2 3 मार क्या हो गया। अब आंसर क्या है, आंसर 2 3 ही है भाई, ठीक है, यही आंसर है। तो ये 13 हो गया। मार क्या हो भाई, मार क्या हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड। कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट्स नहीं याद आते, तो इसको मार के आ जाओ कि भाई ये गलत मानो, ये दोनों सही मानो, आंसर लेके आ जाओ, ऐसे ही, ठीक है। मैं इतना अभी अब अपलोड कर देता हूँ वीडियो, ठीक है। इसके बाद में ये 100 क्वेश्चंस के ऊपर हम दूसरे वीडियो में चलते हैं आगे, ठीक है, चलते हैं।